बच्चियां इनको पढ़ाएंगे, ईश्वर की मर्जी, किसी काबिल हो जाएंगी, नहीं तो भीख मांग के खा लेंगे। यार हम अपनी बच्चियों को मरवाएंगे थोड़ी उनके सामने। बेटा तो काट दिया उन्होंने बेटा मेरा काट दिया। अब बताइए क्या करें, इन बच्चियों की गर्दन कल्प करवा दें हम। लेकिन आप कल्पना करिए उस इंसान की जो छूट के आएगा, सब लोग इकट्ठे हो गए, जिसने नाबालिग बच्चों को, अपने बालिग बच्चों को जिसने ब्रेन वॉश किया और उसने इस तरह से ट्रेंड किया कि किसी को मार दो काट दो। ओरिएंटल साइड ये होता है, ये सीधी रेखा में एक बार में गर्दन उड़ा देना मजाक बात नहीं होती। आपके हाथ में तलवार पकड़ा दे, आप नहीं काट पाओगे। मैं उन माननीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग तारीखें दे रहे हैं, केराकत तहसील है, 1 महीने में 2 बार बुलडोजर चला, लेकिन मेरे मामले में पता नहीं क्यों क्या है, मेरी बदनसीबी है या चाहे आप जो समझ लो, या तो साहब लोग की मेहरबानी है। मैं कुछ कहूंगा नहीं साहब लोग को, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। और इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि खानपुर है, खानपुर में इकलौता बच्चा था, गोली मार दी गई उसको। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जौनपुर में? क्योंकि अनुराग मामले में कहीं ठोस कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए जैसे लोग चाह रहे हैं सबको मार रहे हैं। और ये जौनपुर में ही हो रहा है। जब से मेरे बेटे का मर्डर हुआ है उसके बाद से मैं आपको बता दूं कम से कम 20 मर्डर हो चुके हैं, 20 से 25 मर्डर हो चुके होंगे, आप गिनती मिला लीजिए। क्यों हो रहा है ये सर? क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई हुई होती तो अपराधियों का हौसला बुलंद नहीं होता और वो लोग डरते कि अरे यार ऐसा हुआ था तो उसके साथ इस तरह से हुआ, ऐसा मत करना। लेकिन यहां क्या है, अरे हो गया तो हुआ क्या, तुम भी कर लो, हम भी कर लेते हैं। लोगों के अंदर से एक डर जो है वो खत्म हो चुका है। जी जाहिर सी बात है, हत्या आम बात हो गई है लोगों की। बिल्कुल एकदम आसान सी बात। आप पिछले 7-8 महीने से देख लीजिए कितने मर्डर हुए जौनपुर में। अनुराग का हुआ, उसके बाद नाटे जो नेता थे समाजवादी पार्टी के उनका जी भैया, अनुज गला यादव का, काटना, कई यादवों की हत्या हुई। जी बिल्कुल, गला काटना ऐसा लगता है कि जैसे लोग सलाद काट रहे हैं यार। जिस तरह से चाहो काट दो, गला काट दो, गला काटने के बाद कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है इसमें, इसके पीछे का कारण क्या आपको समझ में आया? क्योंकि 7 महीने से कारण मैं कैसे बताऊं कारण क्या है, या कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और वो कैसे करेगा, मैं ये सब भैया बता नहीं सकता। गरीब आदमी, मजबूर आदमी हूं, कैसे बोल दूं? मेरी औकात नहीं लालता से लड़ने की। किसी खिलाफ कैसे बोल दूं मैं तो बोल भी नहीं पाता, नहीं चाह के भी नहीं, जानता हूं सारी चीजें लेकिन बोल नहीं पाता हूं, क्या करूं? अनुराग की घटना जब से हुई लोग ये उम्मीद लगाए थे कि इसमें जो है इंसाफ जल्दी मिलेगा, बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई की बात तो दूर तक छोड़ दिया जाए, इसमें सिर्फ अभी तारीख ही पड़ रही है और एक के बाद एक जमानत भी मिलती जा रही है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो लालता जो मुख्य आरोपी इसमें था उसकी भी जमानत हो रही है। क्या है इसकी? जी भैया, लालता ऐसा इंसान है जिसने अपने बच्चों को मोटिवेट किया मर्डर करने के लिए। उसने ट्रेंड किया। तलवार ऐसे थोड़ी चलती है, आपके सामने बंदूक ला के रख दूं, आप चला लोगे बंदूक अचानक से? नहीं चला पाओगे। उसने ट्रेंड किया अपने बच्चों को, अपने भतीजों को कि गोली किस तरह चलती है, तलवार किस तरह चलती है, उसने ट्रेंड किया और उसी ट्रेनिंग का नतीजा है ये। और लालता वो है जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है ना, इस तरह से लालता ने अपने बच्चों का ब्रेन वॉश किया। नाबालिग बच्चे भी असलहे लेके निकलते थे तो गार्जियन की कमी है ना। मेरा बच्चा तो असलहा लेके निकलता नहीं था, तो वो गार्जियन अभी छूट के आएगा तो जानते हैं हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे गांव छोड़ के। कारण कि हम कायर नहीं है कि सुसाइड करेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम ये गांव छोड़ के भाग जाएंगे भैया, सब कुछ बेच। क्या लग रहा है क्या उसकी जमानत हो जाएगी इतनी जल्दी? जी बिल्कुल हो जाएगी, हो जाएगी। 2 लोग की हुई है हाई कोर्ट से, अभी 3 लोग की जमानत लगी है। लालता का जो है तारीख था पिछले कितनी तारीख को, फिर 3 जुलाई को डेट लगी हुई है। माननीय न्यायालय ने इनकी बेल खारिज तो नहीं की लेकिन डेट दे दी।
अगर खारिज कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन खारिज नहीं करते तो अगली डेट पे इनकी बेल हो जाएगी, और बेल हो जाएगी तो सारे लोग इकट्ठे होंगे। आप समझिए बात। बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे हत्यारे की अगर जमानत हो जा रही है, जिसने दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जो जौनपुर नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना को लोगों ने देखा है लोगों ने देखा, लेकिन ऐसे लोगों की जमानत हो जा रही है इतनी जल्दी। जी भैया, शासन पे भी तो सवाल उठता है। भैया मैं सवाल उठाने काबिल नहीं हूँ, मैं बस सबसे निवेदन करता हूँ, मैं सवाल नहीं करता। हाँ, लेकिन आप कल्पना करिए उस इंसान की जो छूट के आएगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, जिसने नाबालिग बच्चों को, अपने बालिग बच्चों को जिसने ब्रेन वॉश किया, और उसने इस तरह से ट्रेंड किया कि किसी को मार दो काट दो। ओरिएंटल साइड ये होता है, ये सीधी रेखा में एक बार में गर्दन उड़ा देना मजाक बात नहीं होती। आपके हाथ में तलवार पकड़ा दे, आप नहीं काट पाओगे। उसने ट्रेंड किया था। तो ऐसे आतंकवादी टाइप की गतिविधियों वाला जो दिमाग रखता है, ऐसा आदमी छूट के आएगा तो सोचो मेरे साथ क्या करेगा। आपने चर्चा कहा कि अगर लालता छूट के आता है तो मैं अपना गांव छोड़ के चला जाऊंगा अपने बच्चों को लेके, तो कहाँ आप जाएंगे? क्योंकि आपके पास कमाने का भी कोई जरिया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो ऐसा कैसे? भैया जमीन जायदाद बेच देंगे, बच्चियां इनको पढ़ाएंगे, ईश्वर की मर्जी किसी काबिल हो जाएगी, नहीं तो भीख मांग के खा लेंगे यार। हम अपनी बच्चियों को मरवाएंगे थोड़ी उनके सामने। बेटा तो काट दिया उन्होंने बेटा मेरा काट दिया। अब बताइए क्या करें, इन बच्चियों की गर्दन कलम करवा दें हम? हम मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि हम अकेले उनसे मुकाबला कर लें। हम तो टूट चुके हैं, लूट चुके हैं हर तरफ से। तो आप तो अभी परिवार के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात किए थे, उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया था। जी हम, लेकिन फिर एक लंबी तारीख पड़ गई इस बार। जी भैया प्रणाम करते हैं सबको, और सबका सहयोग भी है, हम किसी को कुछ कहते नहीं है, सबका सहयोग है, और तभी मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो उसका बस चलेगा ना। और छूट के जैसे ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पक्का है मार देंगे मुझे या मेरी बच्चियों को। एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं, मार देंगे। क्या अनुराग के मामले में इंसाफ की उम्मीद टूटती जा रही है? भैया उम्मीद पे ही तो एक के बाद एक की जमानत भी तो होती चली आ रही है इसमें। जी भैया इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। और अनुराग वाले केस में उम्मीद की क्या बात करूँ, न्यायालय की प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबी चलती है, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान हमारे परिवार साथ अगर कुछ हो जाता तो वो जो अनुराग की भरपाई नहीं कर पाया कोई कर पाएगा, और मेरे परिवार साथ फिर कुछ हो जाएगा तो क्या कोई उसकी भरपाई कर पाएगा? न्यायालय करेगा 20 साल बाद तो उनको सजा देगा, मेरा परिवार वापस देगा। ये न्यायालय मेरा परिवार, मेरे अनुराग को कोई वापस दे सकता है? ठीक है, आप फैसला सुनाते हो, 25 साल बाद सुनाते हो, सुना दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मरा, मैं फीस भरूं, दौड़ूं, इनकम का जरिया नहीं है, मैं भीख मांग के कुछ भी करूं, लेकिन जो भी मेरा जा रहा है, मेरा तो बच्चा भी गया, उसके साथ मेरा धन भी जा रहा है, मेरी टाइम नुकसान हो रही है। तो क्या कहूं इस न्यायालय को, बस हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये अनुराग के पिताजी है, आप देख सकते हैं कितने जो है इनके अंदर, कितना इनके अंदर दर्द भरा हुआ है। ये बार बार बस एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक के बाद एक की जमानत मिलती जा रही है। अगर लालता की जमानत भी हो जाती है तो इनका ये कहना है कि मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अब जो इनकी बच्चियाँ हैं उनके लिए जो है ये जीना चाहते हैं, ये उनको जो है ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसके लिए ये कह रहे हैं कि मैं घर छोड़ के जो है गांव छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। फिलहाल इस बार अब जो तारीख है वो 23 जून को बड़ी तारीख पड़ी है, और इस बार देखना क्या अनुराग के मामले में कुछ बड़ा निकल कर आता है, या फिर जो लालता की जो तारीख जमानत की जो अर्जी दी गई, क्या उसमें लालता को भी जमानत मिल जाती है।